हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर 12 अर्थ मून एंड सन का। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इन द फिगर 12.17 हाउ मैनी आवर्स ऑफ सनलाइट डू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव डर्निंग ऑन वन रेशियो ऑफ द अर्थ। तो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको अभी दिखलाता हूँ। यहाँ पे आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। इन द गिवन फिगर द नॉर्थ पोल इज इन डार्कनेस विच मीन्स इट इज़ विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्थ पोल रिसीव्स 0 आवर ऑफ सनलाइट। नॉर्थ पोल जो है वो 0 आवर सनलाइट रिसीव करता है, वाइल द साउथ पोल एक्सपीरियंसिंग समर रिसीव 24 आवर ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग वन रेशियो ऑफ द अर्थ के एक रेशियो पे जो साउथ पोल है वह 24 घंटे लाइट पाता है। दिस ऑक्यूर ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। गाइस ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टार्स रीज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। स्टार निकलता है ईस्ट से और डूबता है वेस्ट से। वैसे सेकेंड क्वेश्चन है डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ रेशियो। गाइस सेकेंड का आंसर जो होगा वो रेशियो होगा। गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन द मून फुली कवर्स द सन फ्रॉम आवर व्यू इट इज़ कॉल्ड अ टोटल सोलर इक्लिप्स। तो जब गाइज पूरा सन जो होता है वो कवर होता है मून से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। गाइज थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ल्यूनर इक्लिप्स ऑक्योर व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, जिसके सन बिटवीन द सन जो है अर्थ और मून के बीच में आ जाती है, बिल्कुल गलत है गाइज। और सेकेंड नंबर क्या है, तो इसका जो होगा फर्स्ट का फॉल्स होगा। सेकेंड का सनराइज हैपन अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड, ये भी गलत है गाइज, तो इसका भी फॉल्स होगा। अब थर्ड नंबर इन चाइना द लॉन्गेस्ट डे ऑक्यूर ऑन समर सोलेस्टिक, ये भी गलत है, इसका भी फॉल्स होगा। वी शुड वॉच द सोलर इक्लिप्स डायरेक्ट विथ आवर नेक्ड आई स्फेरिक शेप, ये भी फॉल्स होगा। लास्ट नंबर द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कॉज डे एंड नाइट, फॉल्स, ये भी फॉल्स है। तो गाइस थर्ड का जितना भी है सबका फॉल्स ही होने वाला है, किसी का भी ट्रू नहीं है। गाइस फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पद्मश्री शो द ओरियन कॉन्स्टिट्यूशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM yesterday. When will she see ओरियन ओवरहेड टुडे। इसका जो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा पद्मश्री विल सी द ओरियन constellation overhead about 4 minutes yearly each day due to Earth revolution. If she saw it at 8 PM yesterday, she will see it at 7:56 PM today. तो गाइज 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। गाइज 5 नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हल्का पड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। Nandini saw a group of stars rising at midnight on 21 June. When will she see the same group of stars rising at midnight next year? तो गाइस फिफ्थ नंबर का आंसर होगा स्टार राइज अबाउट 4 minutes अर्लियर ईच डे बिकॉज ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन ओवर अ ईयर. दिस एड्स अप to a 24-hour shift. This means Nandini will see the same star rising at midnight on 20 June next year, as they rise one day earlier on the calendar each year. Guys, फिफ्थ नंबर का आंसर ये हो जाएगा।
Sixth number question, guys. ये Abhay noticed that when it was daytime in India, his uncle who was in the USA was generally sleeping as it was night time. There, what is the reason behind the difference? तो गाइस सिक्स का आंसर होगा द अर्थ रोटेट्स which create different time zones around the world. India is ahead of the USA in the time. So, when it's daytime in India, it's night time in the USA and our uncle in asleep. तो गाइस फिर सिक्स का आंसर ये हो जाएगा. Guys, seven number question है. Four friends used the following ways to see the solar eclipse. Who among them was being careless? Ravi Kiran was used a solar eclipse Google. Jyoti used a mirror to project the sun image. Aditya saw the sun directly with his eyes. Arun attended a program arranged by a planetarium. तो गाइस जिसका आंसर होगा ये वो होगा. थर्ड नंबर आदित्य वाज बीइंग केयरलेस बिकॉज ही लुक्ड द सन डायरेक्टली विथ हिज आइज विच कैन डैमेज आई साइट. The safe way to view a solar eclipse are using solar eclipse glasses, indirect viewing method or attending guide programs. तो गाइस जो सेवन नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा. गाइस एट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको फिल करना है. तो ये आपको बताना है सन मून और अर्थ के बारे में. सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, लीनर इक्लिप्स कैसे होता है. तो मैं पहले बता देता हूँ, उसका आंसर भी दिखला दूंगा. जो गाइस सोलर इक्लिप्स होगा पहले सन आएगा, फिर मिड में मून आएगा और लास्ट में अर्थ आएगा. वैसे ही गाइस यहाँ पे लीनर इक्लिप्स में सन सबसे फर्स्ट में आएगा, बीच में मून अर्थ आएगा और लास्ट में मून आएगा. तो गाइस इसका आंसर आप लोग देख लीजिए नीचे, ये ऐसा ही सेम है. चलिए गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही. गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है द मून इज मच स्मॉलर दैन द सन येट इट कैन ब्लॉक द सन कम्प्लीटली फॉर आवर व्यू ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स. वाई इट इज़ पॉसिबल. गाइस इसका आंसर जो है द मून एंड द सन लॉक ऑलमोस्ट द सेम साइज फॉर Earth. Even though the moon is much smaller, this happen because the moon is much closer the Earth than the sun. Since the moon appear nearly the same size as the sun in the sky, it can completely cover the sun during a total solar eclipse. गाइस ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है और क्वेश्चन नंबर 10 नीचे है गाइस. The India cricketer team matches in Australia are often held in December. Should they pack winter or summer cloth for their trip? They should pack summer cloth for their trip in Australia. December falls in summer because it is the southern hemisphere where the seasons are opposite to those in India. So while it's winter in India in December, it is summer in ऑस्ट्रेलिया. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर होगा. गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर हो जाएगा. और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. व्हाई डू यू थिंक लूनर इक्लिप्स कैन बी सी फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ the earth when they happen but total solar eclipse can be seen by only a small part of the earth. इसका जो आंसर है गाइस नीचे. A lunar eclipse can be seen from a large part of the earth because the earth's shadow is big and it covers the moon for a longer time. Everyone on the night side of the earth can see it, but a total solar eclipse is visible only for a few minutes and from a smaller area because the moon's shadow
is small and moves quickly across the earth due to the moon's motion and earth rotation. गाइस अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका हम लोग देखते हैं. इफ द अर्थ एक्सिस वेयर डू नॉट टाइटल्ड with respect to the axis of revolution, explain what would be the effect on season. तो गाइस जो इसका आंसर होगा ये होगा, इफ़ द अर्थ एक्सिस वेयर नॉट tilted there would be no region, every place on earth would get the same amount of sunlight throughout the year. As a result, the weather would stay almost the same all year round, no summer, winter, spring, or autumn. The length of days and night would also stay nearly equal every day. तो गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. तो गाइज यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन आंसर. तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे. और गाइज आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी हमें कमेंट करिए. थैंक्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.